सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, सुनो समझो सीखो। और यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने हमारे साथ रहना है, अच्छे अंदाज से बोलना है, सवाल हो तो उसका जवाब देना है और चेहरे पर रहनी चाहिए स्माइल। क्या रहनी चाहिए? स्माइल। भाई कौन है? यानी मुस्कुराना। क्या होता है? हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरा कैसे लगता है? अच्छा, अभी आपसे बोला जाए हाँ भाई तस्वीर खिंचाने को तैयार हैं तो क्या होगा? फ़ौरन चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे वैसे जैसे डरा रहे हैं किसी को, डराना तो नहीं है ना जी। चले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखता है। किस में 10 नेकियां लिखता है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी भाई प्यारे बच्चों, ये नामाए आमाल क्या होता है? सोचें, क्या करना है? हिसाब किताब सोचना है। अभी सोचें, थोड़ा सा सोचें। नामाए आमाल में क्या लिखी जाती हैं? 10 नेकियाँ। ठीक है, अभी ये होती क्या चीज़ है ये ज़रा आप सोचें। जब तक मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को सवाल दे देता हूँ। आपसे सवाल ये है कि ये बताएं बेहतरीन कुआं कौन सा है? बेहतरीन कुआं कौन सा है? ये सवाल है मदनी चैनल के नाज़रीन से, आपने इसका जवाब देना है। और यहाँ बच्चों से क्या पूछा गया भाई? क्या अभी सवाल क्या किया मैंने आपसे? नामे अमाल क्या होता है? एक मिनट, बारी बारी बारी। क्या सवाल किया? नामे अमाल के बारे में। हाँ, क्या होता है? सोच लिया। आसान अल्फाज में जो आपको समझ में आता हो आप बोले, यार गलती ना हो जाए। का हिसाब किताब। हिसाब किताब तो अलग बात है ना। यहाँ लफ्ज़ नामाए आमाल में क्या लिखा जाता है? नेकियां। तो ये क्या चीज़ है नामाए आमाल? क्या समझ में आया? नेकियों की किताब। बोले जो समझ में आया। गलती होगी तो आपको कुछ कर थोड़ी दिया जाएगा कि भाई गलती होगी यहाँ उल्टा लटकाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या समझ में आ रहा है? नाम की किताब। नाम की किताब। नाम की किताब नहीं, बल्कि जो कुछ हम कर रहे हैं ना। हाँ, ज़बरदस्त। बताएं। अमाल की किताब। हाँ, देखें इन्होंने बता लिया। नाम क्या आपका? ईहान। माशाअल्लाह। तो इन्होंने कोशिश की तो कुछ समझ में आया तो उन्होंने बयान किया, तो बात सही पहुँचे भाई। जहाँ पर हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो लिखा जा रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? लिखा जा रहा है। हाँ, और जो कुछ आपने किया है, हमने किया है, वो सब नोट हो रहा है और फिर क़यामत के दिन वो खुल जाएगा कि क्या किया था। सही है जी। तो उसके अंदर आप नेकियां लिखाएं तो नेकियां लिखी जाएंगी, और अगर झूठ लिखवाएंगे तो गालियां लिखवाई तो वही लिखी हुई होंगी। यानी बुराइयां, बुरी बातें जितनी होंगी फिर क़यामत के दिन वो हम पढ़ सकेंगे क्या सबके सामने? है तो कितनी बात है ना कि हमें उसमें क्या लिखवाना चाहिए? अच्छी बातें लिखवानी चाहिए। और अब हम करेंगे आपसे सवाल जवाब। ठीक है भाई प्यारे बच्चों? ठीक है। अच्छा जी, ईद अभी थोड़ी गुजरी है, इसमें तो खूब सेवइयाँ वइयाँ और चीज़ें भी खाई होंगी। ताकत आई नहीं आई? इतनी आवाज़ हल्की हल्की आ रही है। हाँ भाई टीम ए, आपसे सवाल है, बारी बारी सबने जवाब देना है। माइक एक जवाब देकर आगे पास कर देंगे। आपसे सवाल है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। ईदी मिली? जी। क्या हुई? ख़त्म हो गई? बाकी है? बाकी है। क्या करेंगे बाकी रख के? अभी सोचा नहीं है। चले जी, अच्छी जगह खर्च करें। बाकी रखने वाले ये अच्छा होता है, एक सेव करने वाला होता है ना। बाज़ माइंड सेट होते हैं बच्चे होते हैं, बस जो आए फ़ौरन उड़ा दो। ये उल्टी, ये चीज़, वो चीज़, गली मोहल्ले की उल्टी उल्टी सुपारियाँ और क्या क्या होते हैं वो खा के फिर उसके बाद कुछ होते बच्चे जो है वो पैसे सेव रखते हैं। फिर जिसके उड़ जाते हैं ना वो क्या करता है उस पर नज़र, भाई दे दो,
होता है, थोड़ी सी दे दो। वो मैं क्यों दूँ, ये मेरी ईदी है और अपनी ईदी क्या की तुमने, वो उड़ा दी। तो सेव रखें, अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ उससे ख़रीद ले। आप 1-1 रुपए की 2-2 रुपए की छोटी छोटी ले लें चीज़ें, उड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेंगी। कोई बड़ी चीज़ ऐसी ली काम की तो वो आपके पास ज़्यादा अरसा रहेगी भी। जी, सवाल था ये कि जो नेमतों पर शुक्र अदा करता है उसे क्या कहते हैं? शाकिर। क्या कहते हैं? शाकिर। शाकिर। शाकिर तो नाम नहीं होता, शाकिर भाई होते हैं किसी के मोहल्ले में, दोस्त भाई वगैरह शाकिर। तो ये पूछा गया जो नेमतों पर शुक्र अदा करे उसे क्या कहते हैं? शकर। शकर कहते हैं उसको, शाकर। शाकर कहते हैं। शाकिर। तो वही आ गया, फिर शाकिर आ गया, शकर शाकर से। हाँ भाई, शाकिर ही कहते हैं। शाकिर का मतलब यही है। शाकिर का मतलब क्या है? नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला। ठीक है जी, अब आपकी बारी है भाई, माइक ले लें राइट हैंड से। आपने बताना है कि रात को अचानक आँख खुलने के बाद, खुलती आँख कभी? रात को अचानक से आँख खुल जाती है, फिर क्या करते हैं? क्या करते क्या हैं? आँख खुल गई रात को सोते में अचानक से, माइक दे उन्हें, जो बोलेगा माइक भी बोले। वापसी सो जाते हैं। क्या करते हैं? सही है भाई, वापस। और कोई है क्या करते हैं? डर वर नहीं लगता? आँख खुल गई अचानक से, कुछ होते हैं हाँ रोना शुरू कर देते। खैर आप थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, तो वापसी सो गए तो अंधेरा भी तो होता, डर नहीं लगता? नहीं भाई, हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं या बहादुर बच्चे हैं, या अभी चैनल की स्क्रीन पे बताना नहीं चाह रहे कि फुदक के उछलते हैं अम्मा के पास भागते हैं अम्मे हैं। तो खैर, रात को अचानक आँख खुलने के बाद डर लगे तो क्या पढ़ते रहने से डर खत्म हो जाएगा? या रऊफ। क्या पढ़े? या रऊफ। या रऊफ। राउफ। आइन भी है, रऊफ। सही से बोले ना ताकि या रऊफ। या रऊफ। रऊ। रऊफ। हाँ, फा भी तो है। या रऊफ क्या पढ़ेंगे? या रऊफ। हाँ, तो अगर डर लगे, अब यहाँ हमारे बच्चे तो कबूलने को तैयार नहीं है कि नहीं रात को आँख खुलने पर डर लगता है, तो चलें जिसको लगता है वो क्या पढ़ेगा? या रऊफ। या रऊफ नहीं, आइन नहीं है, हमजा है। ठीक है, या रऊफ ये आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह डर ख़त्म हो जाएगा। और अम्मी के पास भी जा सकते हैं, खैर ऑप्शन ये खुला हुआ है। जी भाई, टीम में से कौन है हमारे साथ? नाम नहीं है आपका? हसनैन। हैगा, क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। आपने बताना है कि अल्लाह पाक ने कौम आद की हिदायत के लिए किस नबी अलैहिस्सलाम को भेजा? जिसकी बारी है वही देगा जवाब, बोलना नहीं है। इधर देखें, मैं देख रहा हूँ, वो बताएंगे खुद। हा से शुरू होता है नाम और दाल पे ख़त्म होता है, एक ही वर्ड बीच में रह गया अब तो। अरे भाई ये नज़र रखना भाई, ये बताए ना। हा से शुरू होता है, हा, और दाल पे ख़त्म हो जाता है उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम। वो खुद बताएंगे भाई। हू, अब आधा नाम भी बोल दिया मैंने, अब इसमें दाल लगा दें एंड में। क्या नाम है उनका? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। दोबारा से, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद। ठीक है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ये किस कौम की तरफ आए थे? कौम आद। ठीक है, चले भाई, अब आपसे सवाल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इहान। मोहम्मद इहान। क्या काम है? कुछ करते हैं? पढ़ाई करते हैं। चले, अच्छी बात है। इल्म की बरकतों से कौन महरूम रहता है? आप भी पढ़ाई करते हैं। इल्म की बेकदरी करने वाला। इल्म की बेकदरी करने वाला। बेकदरी कैसे होगी? या यहाँ कुछ और है? किसको पता है क्या है जवाब? वो बता रहे हैं, उनको दे माइक। इल्म की बेअदबी करने वाला। इल्म की बेअदबी करने वाला इल्म की बरकतों से महरूम रहता है। तो ये बेअदबी कैसे होगी, ये कौन बताएगा? भाई बहुत सारी सूरतें हो सकती है ना इसमें। जो पढ़ाने वाले हैं उनकी बेअदबी भी आ सकती है, आप जैसे वो टीचर है उनकी नकल उतारना। अच्छा, इसी तरीके से जो कॉपी हैं, किताबें हैं, उनको जो है वो ज़मीन पे डाल दिया है, तो ये क्या है? बेअदबी है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमने नहीं करना, बल्कि इल्म का अदब करना है, किताबों का अदब करना है। बल्कि वो जो पेन है ना जिससे लिखते हैं, कलम, उसका भी हमें क्या करना चाहिए? अदब। और जब जमाई आए तो कितना बड़ा मुंह खोलना चाहिए। इनको माइक दे ज़रा, इधर दे, इधर सीधे हाथ में लेना है। नाम क्या आपका?
हुसैन रजा। ज़ोर से। हुसैन रजा। हुसैन रज़ा। हाँ, तो हुसैन रज़ा जब जमाई आए तो कितने बड़े साइज़ का मुंह खोलना चाहिए? थोड़े से। थोड़ा साइज़ कितना, इशारे से बताएं। इतना खोलना है, ज़्यादा और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कर। हाँ, तो खोल के तो दिखाए ना मुंह। मुंह खोल कैसे, कितना खोलेंगे? जमाई में जब जमाई आती है तो मुंह खुलता है ना, तो कितना? अभी देखें इतना खोलेंगे तो मक्खियाँ जो उड़ रही होती हैं वो जा नहीं सकेंगी आसानी से, नहीं, मुश्किल होगी ना उन्हें। तो थोड़ा और ज़्यादा नहीं होना चाहिए? थोड़ा ज़्यादा खुलेगा तो आराम से मक्खी चली जाएगी फ्लाई करती हुई मुंह के अंदर, है, घूम फिर के आ जाएगी। मुंह खोलना चाहिए, जमाई में मुंह खोलना चाहिए। भाई कुछ लोग सुबह में हैं, ये देखें एक और मुंह खुला बड़ा आराम से है। तो ये क्या करना चाहिए भाई, कितना खुलना चाहिए मुंह? यहाँ तो खुला दबादब, एक की बात चल रही है दूसरे ने भी शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं? माइक लेना भाई, जो माइक में बोलना है। यहाँ अभी शुभा है, मुझे लग रहा है नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए, उनको दें बराबर में। आज इसी पे कितना खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। सोच लें। हाँ, क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा खुलना चाहिए। थोड़ा सा खुलना चाहिए। एक आ गया भाई, आगे। नहीं खुलना चाहिए। ये 3 कह रहे हैं नहीं, और एक ने कहा थोड़ा सा। क्या आपकी क्या राय है, जमाई में कितना मुंह खुले? जी, थोड़ा सा। थोड़ा सा, मक्खी को मुश्किल हो जाने में आसानी से ना जाए। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? खोलना चाहिए लेकिन हाथ रख लें। हाथ खोले मगर हाथ रख लें। अच्छा भाई, और गेट बंद कर दें, हैं? थोड़ा खोलें और हाथ रख। जी, बहुत ज़्यादा ना खोलें। बहुत ज़्यादा ना खोले, थोड़ा खोले। क्यों भाई, थोड़ा क्यों खोल लें? खैर थे आगे। नहीं खोलना चाहिए। नहीं, अच्छा, उनको उनकी क्या राय है? हाथ रख लेना चाहिए। हाथ रख लें, इधर दे नीचे। तो खोल क्यों रहे जब हाथ रखना है? तो माइक तो नीचे कर लें, माइक में बोलना है। हाँ, क्या ओपिनियन है अबाउट द जमाई? कितना मुंह खोले जमाई में? थोड़ा सा खोलें भाइयों, नहीं खोल। माइक में नहीं आई आपके पास, माइक तो ज़रा यूं रख के ना मुंह के आगे करें भाई, माइक मुंह करें, सही से समझाएं उन्हें। हाँ, इसमें बोले। नहीं खोलना चाहिए। नहीं खोलना चाहिए। चले भैया, जमाई में कोशिश करें मुंह ना खुले, कोशिश करें मुंह ना खुले। हाँ, अगर खुल गया आप आ गई अचानक से, तो फिर उल्टे हाथ की ऐसे पुश्त रख लें ऐसे, ठीक है? वरना पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि मुंह नहीं खुलना चाहिए। आई समझ? चले जा रहा। अभी किधर थे? बेदबी पे थे। हो गया जी, बेदबी नहीं करनी इल्म की। जी भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि अल्लाह पाक की राह में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसे पहुँचाई गई? सोच में। नाम क्या आपका? ये हाथ में आपके कुछ है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। क्या करते हैं अब्दुल अहद? सोच रहे हैं अभी अब्दुल अहद क्या क्या करते हैं? झाड़ू पोछा, घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना, हैं, और बर्तन धोना। कितने काम हैं, और भी हैं अभी। गाड़ी चलाना, जॉब पे जाना। अरे भाई जल्दी बता दो, मुस्कुराए जा रहे हैं। चले सवाल का ही जवाब दे दें। अल्लाह पाक की राह में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसे पहुंचाई गई? कौन बताएगा? हाँ, उन्हें को दे दो भाई, माइक दे दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। जवाब दुरुस्त है। और किसकी बारी है यहाँ से? टीम बी से आपकी बारी है। अच्छा जी, आपने बताना है कि घर में किस जानवर का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है? बकरी का। किसका? बकरी का। बकरी का। बकरी क्या करेगी? दूध देती है बकरी। क्या देती है? हाँ, तो फ़ायदा हो जाएगा। चलें जी, जवाब दुरुस्त है। और मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स आ जाए तो कॉल्स दे दीजिएगा भाई, उनसे कुछ बातें कर लें। यहाँ तो इन बच्चों को बुलवाने में बड़ी मेहनत लग रही है, इतने आराम से बोल ही नहीं रहे। जी हाँ भैया, आपसे सवाल है, ये बताइए ये किन का फरमान है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर कभी हरगिज़ उम्रा अदा नहीं कर सकता? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है जी। ये अल्फाज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह हुदैबिया से पहले कहे थे। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए किसके लिए ज़मीन और आसमान की मखलूक दुआए मग़फ़िरत करती है? नेक लोग। माइक करीब कर लें थोड़ा सा।
जल्दी, कौन बताएगा? इनको दे दे माइक। नेक लोगों के लिए। नेक लोगों के लिए। और कुछ और है जवाब? किन के लिए, किसके लिए ज़मीन और आसमान की मखलूक दुआएं मग़फ़िरत करती है? फरिश्ते। सवाल समझ में नहीं आया अभी तो, मुझे लग रहा है जवाब देने की जल्दी थी। तालिबा इल्म। तालिबे इल्मे दीन के लिए, तालिबे इल्मे दीन। दीन के लिए। चले भाई कुछ कॉल्स लेते हैं। आज मैं आपको दाद सुनाऊंगा। ठीक है। सबक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सबक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई यहाँ है कोई नात खां? आप है? अरे भाई ज़रा माइक दे इनको, ले ले भाई। कौन सी नात पढ़ते हैं? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। वो तो सभी पढ़ लेते हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं भाई, सब पढ़ लेते हैं हस्बी रब्बी। इसके अलावा बताएं कोई, सोचे जब तक। कॉल्स दें भाई। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम अतारी, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको प्रोग्राम का कलाम सुनाऊंगा। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम का टाइटल कलाम सुनाया जी। नेक्स्ट। अल्लाह कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी भाई कॉल्स करते जाना है। सवाल है बेहतरीन कुआं कौन सा है? बेहतरीन कुआं वैसे यहाँ पता है किसी को? नहीं पता? एक ने हाथ उठाया। चले भाई देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन बता पाते नहीं बता पाते। हाँ भाई क्या सोचा? बस वही कलाम पर हैं। चले सवाल का जवाब दें, फिर अब आपसे दूसरा काम होगा। जो मुसीबतों, तकलीफ़ों और आजमाइशों पर शुक्र अदा करे उसे क्या कहते हैं? आप ले भाई माइक दे भाई, इन्हें दे, वो पीछे दे दे, बल्कि वो भी बताने को तैयार है। शकूर। क्या कहते हैं? शकूर। शकूर। वाह भाई वाह। और आपसे सवाल है भाई, कौन देगा आप दोनों में से? छोटे बच्चे कोई नहीं देगा? चले फिर आप ही दे दें। ये बताइए कि फतह मक्का के दिन कितने अफराद ईमान लाए? 2000। 2000। जवाब दुरुस्त है। जी। इधर से कौन दे रहा है जवाब? आप दे दिए जी। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्म के कितने अबवाब यानी चैप्टर्स सीखे? 1000। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। जन्नत की चाबी क्या है? नमाज। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। जो इल्म इसलिए हासिल करे ताकि उलमा से मुकाबला करे तो उसे क्या सज़ा मिलेगी? जहन्नुम में दाखिला। जहन्नम में दाखिला। जवाब दुरुस्त है। रात की इबादत को अपने ऊपर लाजिम कर लेना किन का तरीका है? नेक लोग। नेक लोगों का। जवाब दुरुस्त है। किस जानवर को पालना सुन्नत है? बकरी। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जवाब आप लोगों को दुरुस्त लगे तो खुद ही से बोल दें अगर हो सके तो। जुम्मे के दिन इमामा पहनने वालों के लिए कौन मग़फ़िरत की दुआ करते हैं? फरिश्ते। जवाब दुरुस्त है। चले जी जवाब दुरुस्त है। और अल्लाह पाक की रहमत किन से करीब है? तालिबे इल्म से। जवाब बोल ही नहीं है। जवाब तो बोले नहीं है। जवाब दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक की रहमत किन से करीब है? ये सवाल था ना? नेक लोगों से। अच्छा जी आपसे सवाल है, जुम्मे के दिन इमामा पहनने वालों के लिए कौन मग़फ़िरत की दुआ करते हैं? फरिश्ते। जवाब दुरुस्त है। चले जी। और जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कितनी हदीसें बयान की हैं? 1630। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और चलते हैं आगे और शामिल करते हैं एक सेगमेंट इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी इबादत पर मिला सवाब कौन आएगा इसके लिए? आप आएंगे, पहुंच जाएं जी वहाँ पर।
क्या आया 80 जी? 80 80 क्या बताएंगे 80 से मुताल्लिक? कोई नेकी की बात, अच्छी बात? जिसने जुम्मे के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसे उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पर आएंगे। हाँ भाई, टीम बी से कौन जाएगा? पूरा खोल दे ताकि नज़र तो आए सही से। हाँ भाई, क्या आया? 100। 100। हाँ भाई, तो क्या ईदी जमा हुई होगी? 100 रुपये देंगे? जिसने 100 नहीं। दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा उसके 1000 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कुछ पता चला मैं क्या भूल रहा था? उधर तवज्जो नहीं है, मैं जल्दी से अपना काम पूरा करूँ। चलें बताएं। जिसने 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा उसके माइक तो करीब कर लें थोड़ा सा। जिसने 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा उसके ना 1000 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जी, 100 बार सुभान अल्लाह कहने वाले के 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? मिटा दिए जाते हैं। नामा अमाल में लिखे जा रहे हैं ना, अभी हमने सुना था। कहाँ लिखे जा रहे हैं? नामा अमाल में। तो अगर हम पढ़ेंगे 100 बार क्या सुभान अल्लाह, तो 1000 गुनाह उसमें से मिटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आ जाए भाई। हाँ, और कौन आ रहा है टीम ए से? अरे खुद ही फैसला किया, खुद ही चल दिया है, पूछा गचा भी नहीं। चलें, क्या आ रहा है भाई? 1 आ गया? इतना कम? चलें जी, बताएं। जो मस्जिद से तकलीफ दे चीज़ निकाले उसके लिए जन्नत में एक घर है। जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज़ को निकालेगा उसके लिए जन्नत में क्या है? एक घर बनाया जाएगा। मस्जिद में क्या होती है तकलीफ देने वाली चीज़? झाड़ू के तिनके वगैरह। झाड़ू के तिनके तकलीफ देते हैं। तो मस्जिद में झाड़ू रखी हो तो आप पूरी झाड़ू निकाल के मस्जिद से बाहर कर देंगे, फिर मौलवी साहब आएंगे आपके कोई पीछे। गंदी चीज़ पड़ी हो, गंदी चीज़ क्या पड़ी होगी भाई मस्जिद में? पानी गिरा हुआ हो, तो पानी को कैसे बाहर निकालेंगे मस्जिद से? सफाई करके साफ कर। सफाई करके। अच्छा जी। और तो यहाँ तो ये है कि मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज़ कोई चीज़ हो सकती है ना। अब जैसे होता है बाज़ औक़ात, खैर पहले मैं तो ये कहूँगा आप कोशिश करें कि हम मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ ले जाए ना जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, या ऐसी कोई चीज़ जिससे मस्जिद गंदी हो जाए। तो उससे अपने आप को बचाना है कि हम मस्जिद को साफ़ रखें। हम मस्जिद को साफ़ रखें। कोई कंकर पत्थर हो सकता है कि अब सजदा करें तो वो माथे पे चुभ रहा है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ आप देख लें तो उसे क्या करें? लेके जेब में रख लें, फिर जब बाहर निकलें तो बाहर डाल दें। ठीक है। और जो है वो ख़ुद मस्जिद को गंदा नहीं करना। कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं ले जानी जिससे नमाजियों को तकलीफ़ हो। चाहे एक चीज़ और है नमाजियों को जिससे तकलीफ़ हो सकती है, वो है बदबू। क्या है? हाँ, और बदबू कहाँ से आएगी? आपके मुंह से। अब आपने खाया लहसुन या लहसुन, प्याज या और कोई ऐसी चीज़ जिससे आती हो बदबू, या जो है वो खेल रहे हैं खूब पसीने वाले हैं और उसी हाल में आप पहुंच गए मस्जिद में, तो अब जो आपके बराबर में खड़ा है वो बेचारा नाक बंद करके नमाज़ पढ़े, क्या करें? हैं? तो इसलिए अपने आप को क्या रखना चाहिए? हमें साफ़ रखना चाहिए। हमारे जिस्म से भी बदबू नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, अब कौन जाएगा टीम बी से? बारी टीम बी की है। हाँ भाई, आप जाएंगे? जाएं जी। क्या खुलता है? अच्छा जी, क्या आया? 10। ठीक है जी। 10 से क्या है आपके पास? जो सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, जो सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल होगी। जो सुबह शाम 10 बार, यानी सुबह भी 10 और शाम भी 10 वो दुरूद पढ़ेगा तो उसे क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। चलें भाई, कुछ कॉल्स आ गई हैं, ये कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको फरमाने अमीर अहले सुन्नत सुनाऊंगा। गुस्से में इंसान के सब्र का इम्तिहान होता है और गुस्से में इंसान की पहचान होती है। रिसाले का नाम 26 वर अमीन अत्तार, आप भी मुताला कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। क्या बात है भाई, ये तो कोई बड़े प्यारे से बच्चे थे और इन्होंने लग रहा है खूब ईद में खा पी के अच्छी जान बनाई है। आवाज़ भी निकल रही है। वो इतनी ज़ोर से नारे लगा रहे हैं, यहाँ जवाब ही नहीं आ रहा।
क्या हो गया मेरे बच्चों को, पता नहीं क्या ड्रिप पे लगवाएं हैं। किड्स मदनी चैनल, ओ ये माइक वालों ने कमाल देगा, माइक को खूब अंदर घुसेड़ के जोर से। चले जी नेक्स्ट कॉल। नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान अत्तारी है। मैं जिला रहीम यारकान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। अभी जमजम का कुआं, दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। कौन? हमारा मदनी चैनल। कौन सा कुआं? हाँ, कौन सा कुआं? आबे जमजम का कुआं कहाँ है? मक्का शरीफ के अंदर। मक्का शरीफ के अंदर। मक्का शरीफ के अंदर। कहाँ पर? चले जी, जगह तो शायद नहीं पता होगी। खाना काबा के पास ही था, अब गालिबन शायद उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से निकाला जाता है पानी। खैर, तो आबे जमजम का कुआं कहाँ है? मक्का शरीफ में है। और वहाँ मदीने में भी पानी, मक्के में, अल्लाह पाक हमें वहाँ जाकर पीना नसीब फरमाए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम कंजली माने। का 4 सवाल को 4 साल की हो गए। मेरे लिए 2 चाहिए। आलिमा बनूं, हाफिजा बनूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस्लाम जिंदाबाद के मदी चला माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको आलिमा बनाए, आमिला बनाए, अमल करने वाली, और हाफिज़ा बनाए माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए। प्यारी सी बच्ची ने कॉल की माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद नताली तादरी मदनी है। मैं जापल से बात मेरी कतमादी ऐसे ही नहीं मेरे आटा टालो रमत ने। बस हाँ भाई, कोई सुनाएगा यहाँ से? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब बिना कैसे खींचूं मेरा दीन, और दुनिया मदीने में है। बस चले जी कॉल। मोहम्मद गुरबान तारी है। मैं जिला रहीम यारकान से बोल रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब आबे जमजम का कुआं है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलें जी, अब हम सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं, और सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। नात के रंग, एक शेर का एक मिसरा मैं बताऊंगा, अगला आपने कंप्लीट करना होगा। टीम ए तैयार है? तैयार है? ये जितनी जी आ रही है ना, उससे कुछ और आइडिया हो रहा है। देखते हैं जी। जिसे जो कुछ मिला, जिससे मिला है, हकीकत में उस दर की अता है। वाह, हकीकत में वो उस दर की अता है। और जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह जी। टीम बी, यहाँ से भीख पाते हैं सलाती, इसी डर से टुकड़ा मिला है। इसी दर से टुकड़ा मिला। थोड़ा सा एक लफ्ज रह गया है। इसी डर से ही टुकड़ा मिला है। मैं बताऊं? जल्दी उनको दें, उधर पड़ोस में दें, एक वर्ड रह रहा है। अच्छा भाई ये कर रहे हो, अरे वाह भाई वाह। इसी डर से उसे टुकड़ा मिला है। जोर से कर दें। इसी डर से उसे टुकड़ा मिला है। इसी दर से उसे टुकड़ा मिला है। देख लें, कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी। हो रही है? नहीं हो रही? चले उधर दें पीछे माइक, राइट हैंड से। चले। इसी दर से उन्हें टुकड़ा मिला है। इसी दर से उन्हें टुकड़ा मिला है। क्या बात है भाई, ये तो अच्छी तैयारी है जी। भाई टीम है, आप ही देंगे जवाब? और भी किसी को दे दो भाई।
हाँ, ये बताइए कि ख़ज़ाने अपने दे के तुमको हक़ ने। नाकासिम ही के मालिक बना है। नाकासिम ही के मालिक बना है। देख लें, थोड़ा सा कमी है। हाँ भाई, सही बता रहे हैं? कम है? क्या है सही, पता है? चले बताएं क्या है सही, क्या है? कह रहे हैं वो सही नहीं। ओ आ गया भाई, दे भाई माइक दे, माइक दे। क्या है? नाकासिम ही के मालिक कर दिया है। नकासिम ही के मालिक कर दिया है। जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, दो आलम भीख लेते हैं यहाँ से। दो आलम भीख लेते हैं यहाँ से। जो जिसके पास है वो तेरा दिया है। थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। जो जिसके पास है तेरा दिया है। जो जिसके पास है तेरा दिया है। वाह भाई वाह, क्या बात है, तैयारी तो अच्छी है माशाल्लाह। पहले लग रहा था अल्फाजों से, अंदाज से कि शायद कुछ कुछ कमी है। जी चलें भाई, कॉल्स फिर से आ गई हैं माशाल्लाह, इन कॉल शामिल करेंगे। मैं आज आपसे सवाल का जवाब दूंगी। सबसे अव्वल कुआं आबे जमजम का है। ठीक है जी, जवाब आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट। वकार भाई, मैं जी, जन्म से अर्ज कर रहा हूँ, आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? एक माह बाद मैं आपके प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ और आपको गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ज़ाकल्लाहु खैरा। जी ये थे यामीन गिलानी जेहलम से। जी नेक्स्ट कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह ताड़ी है, मैं कांटे बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। जम मैं आपको मज़े बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह, बहुत तेजी में थे भाई, क्या बात है, खैरियत है। जी नेक्स्ट। मैं नूरे वाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। आबे जमजम का कुआं सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। जबरदस्त, जिंदाबाद दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जी कॉल्स हैं हमारी कंप्लीट हो गई। मेरा नाम अब्दुल राफी अत्तारी है, मैं चकवाल से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मैं बंदा-ए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदा ए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने कॉल्स की। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे। अब चलेंगे एक और प्यारे से सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट के ज़रिए हमें जो है वो उर्दू के मुख्तलिफ़ अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन भी पता चलती है, और लिखने का सही तरीक़ा भी, क्योंकि आजकल हमारे सेहत के साथ साथ उर्दू भी काफ़ी वीक होती चली जा रही है, सेहत भी कमज़ोर हो रही है, और उर्दू लिखना भी बहुत सारे अफराद दुरुस्त जानना भूलते जा रहे हैं या जानते नहीं हैं। तो ये सेगमेंट देखेंगे तो बड़ों के साथ बच्चों को भी बड़ा फ़ायदा होता है। सेगमेंट है, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, पहला वर्ड क्या है? स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ भाई, क्या लिखा है ये?
आफियत। सही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? आफिया। ये लिखा हुआ क्या है पहले ये बताएं, गौर करके। हिज्जे आती है ना, हिज्जे कर ले, अपने तो एराब भी डाले हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? आफिया। आफिया लिखा हुआ है, आफिया। आखिर में ता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा तो है जी, तजदीद नहीं है ना। तो तजदीद नहीं है तो ता ही नहीं पढ़ेंगे। ये कौन सा उसूल बना है भाई, ऐसा है उसूल कोई नहीं है। वो कह रहे क्या लिखा है? आफियत। आफियत लिखा है, या आइन को फा से मिलाएंगे? आफियत। और क्यों आइन को फा से नहीं मिलाएंगे? फा पे जज्म है, आइन फा ज़बर अफ, या ता ज़बर, तो क्या बना? अफियत। ये सही है? अफियत आफियत। सही है? ये सही लिखा हुआ है। क्या होती है ये? वो कह रहे हैं नहीं है। उनको दें भाई माइक जो मुत्तफिक नहीं है। लो भाई माइक ले लो। हाँ सही नहीं लिखा हुआ। आफियत। क्या होता है सही? आफियत। आफियत सही होता है। अच्छा जी, तो क्या गलती है इसमें? क्या गलत है? अब मुश्किल हो जाएगा। चले भाई सही दिखा दें, सही क्या है? हाँ जी ये है सही। क्या है ये? आफियत। आइन अलिफ ज़बर, आफ आया ज़ेर, फी, आफी, या ता ज़बर, तो क्या बन गया? आफियत। ठीक है भाई, खैर और आफियत है सब। ये पूछ रहे होते ना, और सब खैर और आफियत है, तो वो आफियत ये वाली आफियत है। ये लिखना भी देख लीजिए कि अगर लिखने का वक्त आए तो लिखने में ऐसे लिखा जाएगा। चलें एराब ना लगाएं, लेकिन अब तो हाल दूसरा होता है, आइन की जगह अलिफ यूज़ हो रहा होता है। देखा होगा आपने, आफियत यही नहीं पता है कौन सा वर्ड आइन से आएगा, कौन सा वर्ड अलिफ से आएगा, तो आफियत इस अंदाज से लिखा जाएगा। और आफियत तो समझते ना, खैरियत, सलामती, इस माना में यूज़ होता है। चले भाई दूसरा वर्ड दिखाएं। ये क्या है भाई? अदल। क्या है? आदिल। क्या लिखा हुआ है? अदल। अदल लिखा हुआ है, सही है ये। आदिल। क्या है? आदिल। आदिल लिखा है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो लिखा है ये क्या है, पहले ये बता दें। आदिल। अदल। अच्छा ये सही है, ऐसे ही है माइक में? हाँ भाई, और सही नहीं है। ये इनको दे दें भाई, ये कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गलत है। गलत है? कह रहे हैं गलत है भाई, फिर सही क्या होगा? आदिल। आदिल होगा। या आदिल तो अलग होता है ना, आदिल एक अलग है और आदिल अलग है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आदिल की, तो अदल होता है या अदल होता है? आदिल। अदल होगा। दाल साकिन होगा, आदिल। आदिल होगा। दाल के ऊपर जज्म होगी। हाँ माइक में शायद। शायद। चले भाई शायद ये कह रहे हैं, दिखाया भाई सही क्या है? ये है सही। दाल क्या होगा? साकिन होगा। अदल इंसाफ कहते हैं ना हम, तो अदल नहीं होता बल्कि अदल होता है। ठीक है, अदल इंसाफ, और इंसाफ के माने में यूज़ होता है ये। अच्छा एक और वर्ड है हमारे पास भाई, क्या है? ये क्या लिखा है भाई? अरबी। अरबी। देख लें। हाँ भाई अरबी। अरे ये कह रहे हैं अरबी। अभी ये क्या लिखा है? ये तो अरबी लिखा है ना, तो ये सही है गलत है? गलत है। गलत है। उधर दे पड़ोस में। हाँ क्या कहते हैं आप? सही है। सही है। सही है? पक्का? जी। बिल्कुल आखिरी? हाँ उधर दे माइक। क्या कह रहे हैं? गलत है। गलत है? हाँ भाई गलत। ये भी गलत। आप क्या कह रहे हैं? इनको दें। गलत। हाँ माइक तो दे दें इनको। क्या है ये? गलत। गलत है। और जमाई में मुंह कितना खोलना है? थोड़ा सा। अरे अभी भी थोड़ा सा, और अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टर साहब बता रहे हैं बहुत बड़ा वाला खोला था आपने, मैंने देखा नहीं। अभी क्या बताया था? मुंह खोलना है नहीं खोलना? नहीं। आप वही थोड़े से पे और थोड़ा सा बोल के इतना सारा खोल देते हैं। अच्छा जी ये क्या है? ये सही लिखा है गलत? गलत। सही क्या है फिर ये बताएं आप माइक में? अरबी। क्या है सही? अरबी। अरबी। दिखाएं भाई। अरे वाह भाई, ले दे दो यार माइक, दे दो भाई, उन्हीं को दे दो, कुछ उनसे ही बातें कर ले। वाह भाई वाह। अब्बू का नाम क्या आपके? मुख्तार। कहाँ रहते हैं? गोलीमार। गोलीमार। गोलीमार कहाँ है?
किस शहर में है ये? चले ये बता दे गोली मार। पता है? अच्छा किस मुल्क में है गोली मार? गुलबहार में। गुलबहार? ओए मुल्क गुलबहार है और शहर गोली मार। ये सब उलझ गया। लेकिन ये इनको पता है कि ये लिखा हुआ क्या है? अरबी, और दुरुस्त क्या है? अरबी। हाँ जी, बड़े बड़ों को नहीं पता होता, कहते अरबी। अरबी ज़बान नहीं होती, बल्कि कौन सी ज़बान होती है? अरबी। अरबी, ठीक है। अरबी ज़बान को भी कहते हैं और जो वहाँ का रहने वाला है उनको भी कहते हैं भाई अरबी हैं। चले जी, और कॉल्स आ गई भाई, कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अली बोला, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बरदस्ती। नेक्स्ट। मेरा नाम तिदला फातिमा है, मैं हैदराबाद इंडिया से बात कर रही हूँ। आपसे सवाल का जवाब आबे जमजम का दुआ। जी कॉल। मेरा नाम मेराज फातिमा है, मैं पीर जगी से बात कर। आपका प्रोग्राम सुनो समझो सीखो हमारे रोज देखते हैं। मैं आपको नात सुनाऊंगी। अल्लाह दा प्यारा मदनी साहिबे जमाल सोना, घर अब्दुल्ला दे जमया आवना दा लाल सोना। हाँ भाई, टीम ए और टीम बी, एक मुकाबला है मेरे पास आप दोनों के लिए। कौन जीतेगा? टीम बी। पता ही नहीं है क्या मुकाबला है। चलो देखते हैं। आपने सुनाने हैं अंबिया इकराम के नाम, ठीक है? एक नाम आप बताएंगे अल्लाह के नबी जो हैं, और एक आप बताएंगे। देखते हैं कौन बताता रहता है और किसको ब्रेक लग जाती है। तैयार हैं? कोशिश तो कर लें भाई, थोड़े थोड़े तो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ। चलें। एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत काबिल अलैहिस्सलाम। ये तो नबी का नाम नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये तो फरिश्तों में आते हैं ना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी तो बताया उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तवज्जो नहीं है। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम। ये फिर फरिश्तों की तरफ चलेगा। अब जो इंसानों में नबी और रसूल आए ना, उनकी बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूरी टीम है आप, कोई यूसुफ भी। अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम। हज़रत अनस अलैहिस्सलाम। सहाबा के नाम नहीं, अंबिया इकराम के नाम सुनाने हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कोई और कर लो भाई कोशिश। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अबू बकर सिद्दीक़। क्या हो रहा है? ये सहाबा अंबिया इकराम के नाम मिक्स क्यों हो रहे हैं भाई? ये मकसद ये भी होता है, ये हमारे जहन में होना चाहिए। सहाबा अलग है, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों को कहते हैं ना सहाबा। दाऊद अलैहिस्सलाम। वो अभी तो बताया उन्होंने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हाँ भाई, क्या हुआ? बिजली क्यों चली गई? सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। टीम बी जल्दी, कुछ कोई नाम नहीं आ रहे? 5 4 3 2 1 0। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अभी तो हुआ है, 2-3 दफा हो गया ये तो। हज़रत जल्दी से चले भाई। ये हज़रत इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी हज़रत यूसुफ अब हो चुका है, जिक्र हो चुका है। चले भाई, कॉल्स आ गई हमारे पास, कॉल्स की तरफ चलते हैं। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी से लफ्ज़ कर रहा हूँ। वकार भाई, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। वकार भाई, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आप मुझे भूल तो नहीं गए। वकार भाई, आपने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आई बात है। लव दावत इस्लामी। आई लव माशाअल्लाह। सुनो समझो सीखो। दावत शुक्रिया। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुआ में याद रखा करें। चले जी नेक्स्ट। मेरा नाम हसन है और मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है जमजम का कुआं। जमजम का कुआं। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद उमर फरूक है, मैं हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है अबे जमजम का कुआं। माशाअल्लाह, आपका जवाब
दुरुस्त है जी। हाँ भाई, तो टीम भी हार गई जी। अभी। क्या आया? चलें अब साहबा के नाम ले लेते, ठीक है? एक और कर लेते हैं, उसमें शामिल कर रहे थे ना आप, साहबा किराम के नाम बताने। चलें आपसे शुरू करेंगे। अभी अंबिया के नाम ले रहे थे, उसमें साहबा ले आए थे आप, अब साहबा के नाम नहीं ले रहे। उस्मानी के लिए हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु हजरत ताला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, उमर फारूक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। तो बताया है, दूसरे की सुने भी, सुनाना ही है, सुनो समझो सीखो। हाँ उनको दे दे भाई, वो कुछ कह रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह, माइक तो करीब करें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। आवाज़ थोड़ी निकालें, आपकी तो मुश्तकी नहीं आ रही। माइक खुला हुआ है? हाँ बोले, जोर से बोले। हजरत अली रज़ी अल्लाह, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रज़ी अल्लाह ताला। ये कौन से साहबी हैं? मोहम्मद बिन कासिम। साहबी नहीं, सहाबी का नाम बताना है। मशहूर साहबा के तो नाम बता दें, अभी बीच में लिए भी थे इन्होंने, कुछ अंबिया में नाम ले दिए थे। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला। ये भी साहबी नहीं है। जल्दी आखिरी, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह। क्या कह रहे हैं? हजरत सिद्दीक, वो तो अबू बकर सिद्दीक है ना रदियल्लाहु ताला अन्हु। चलें भाई, कॉल आ गई, आइए कॉल लेते हैं। मेरा नाम हसन है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक नाम सुनाना चाहूँगा। पर ठीक है। हमारा भी सरकार तो मदीने का। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।